आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में सभी मसीह भाई और बहन प्रभु के प्रिय दास सौदासी सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में बाइबल के वचन के द्वारा हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज का वचन कुछ अद्भुत होने के लिए जा रहा है। आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक लोगों से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि आप क्यों ठुकराए गए, लोग आपके विरोध में क्यों उठ खड़े हुए, लोग आपका बुराई, आपका बदनाम और अपमान क्यों किए, लोग आपका चुगली क्यों किए। आज हम सभी 3 कारण सीखने के लिए जा रहे हैं और इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा। हालेलुया। आज के संदेश के द्वारा आपका निराशा आशा में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप विश्वास में गिर गए हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति होने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, पहला यह है, आप सभी चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद में यहाँ पे स्वयं यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। यीशु मसीह ने अपनी सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए आपको नियुक्त किया है, आपको ठहराया है, आपको अलग किया है उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। यीशु मसीह ने आपको संसार से चुन लिया है। हालेलुया। यीशु ने आपको संसार से अलग किया है। हालेलुया। इसीलिए संसार के लोग, आपके करीबी लोग आपसे बैर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब लोग आपसे बैर रखे, जब लोग आपसे नफरत करें, जब लोग आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए, उस समय 2 काम करें। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 44 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। पहला काम यह है, जब आपके विरोध में लोग उठ खड़े हुए, जब आपको लोग ठुकराना शुरू कर दे, जब आपको बुराई करना शुरू कर दे, आपके ऊपर निंदा और बदनाम और अपमान करना शुरू कर दे, उस समय अपने शैताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, उनका बुराई मत करो, उनके समान मत बनो, उनका निंदा मत करो, उनके ऊपर दोष मत लगाओ। बाइबल का जीवित वचन कहता है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, और दूसरा यह है, उन लोगों से अलग हो जाओ, या फिर कई बार परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन से अलग कर देता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 2 पद में यीशु ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है,
और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। कुछ लोग आपसे दूर होंगे, उस समय आप अकेले होंगे, जिस प्रकार से यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को छोड़कर अलग हो गए। कुछ लोग आपसे दूर किए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छांट रहा है। आप किसके साथ लगाव रख रहे हैं, किसके साथ आप जुड़े हुए हैं। कई बार वे लोग आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में, प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार में रुकावट का कारण बनते हैं। कई बार वे रुकावट, वहाँ पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके जीवन से अलग कर देगा, वो छांटेगा। हालेलुया। जब प्रभु हालेलुया छांटना शुरू कर दे, उस समय उस डाली को दर्द होगा। कई बार आप जिससे प्यार करते थे वे लोग आपसे अलग हो जाएंगे। कई बार आप जिसके साथ ज़्यादा लगाव रखते थे, प्रभु उनको दूर कर देगा, आपके जीवन से उनको अलग कर देगा। उस समय आपके जीवन में दर्द होगा, उस समय आपके जीवन में आंसू होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, एक खुशी का बात बताना चाहता हूँ। भले आप उस समय अकेले होंगे, लेकिन प्रभु आपको फलने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। आपके जीवन में आत्मिक उन्नति आने के लिए, ओ बढ़ने के लिए, ओ हालेलुया, प्रभु ने आपको चुन लिया है और उन लोगों को आपके जीवन से अलग कर दिया है जो आत्मिक जीवन में रुकावट का कारण बनते हैं। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको फलवंत होने के लिए आपको अलग किया है, आपको ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम हालेलुया यूसुफ के जिंदगी से हम देखते हैं कि स्वयं के भाई लोग यूसुफ से डहा करने लगे, यूसुफ से नफरत करने लगे, वो जलने लगे, हिर्ष्या करने लगे। क्यों? क्योंकि यूसुफ फलने वाला व्यक्ति था। यूसुफ हालेलुया दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। यूसुफ के जीवन में वो स्वर्गीय बुल्लाहट था। यूसुफ के जीवन में वो स्वर्गीय गिफ्ट था। इसलिए उसके खुद के भाई लोग अपने भाई से, वो यूसुफ से डहा करने लगे। परमेश्वर ने यूसुफ को हालेलुया उनके भाइयों से क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसलिए आज यदि आप अलग किए गए हैं तो याद रखिएगा, एक बड़ा काम आपके जीवन से होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हालेलुया बाइबल के वचन में यह लिखा है, जब बीज जमीन में गिरता है वो अकेला अकेला रहता है, कोई सहारा नहीं रहता, कोई मददगार नहीं रहता, वो बीज अकेला रहता है। जब बीज मर जाता है, ओ हालेलुया, उसके बाद एक नया जन्म वो लेता है, अंकुरित होता है और बढ़ता है और फलवंत होता है, और कोई 60 गुना 100 गुना वो फल लाता है। हालेलुया। इसका मतलब यदि आज आप अकेले हैं, वो फलने के लिए है, फलवंत होने के लिए है, वो बढ़ने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे प्रियो, यदि वे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे तो आप कभी भी आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपका आत्मिक जीवन का ग्रोथ नहीं होगा, आप कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु जानता है आपके जीवन से उन लोगों को दूर करना है, छांटना है, अलग करना है, ताकि आप और फले, ताकि आप और बढ़े। हालेलुया। वचन में, विश्वास में, ओ प्रभु की उपस्थिति में ओ और हालेलुया बढ़ने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम जानते हैं याकूब लाबान से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि लाबान के पुत्र याकूब से डहा करने लगे, क्योंकि याकूब वो बढ़ रहा था, उन्नति पा रहा था, सफलता पा रहा था। क्यों? क्योंकि याकूब के साथ परमेश्वर था।
याकूब जाना कि ये लोग मुझसे क्या कर रहे हैं, डाहा कर रहे हैं, तब याकूब उनसे अलग हो गया। यदि आज भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां है, आज आपके जीवन में ऐसी बातें हो रही है, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है उन लोगों से अलग हो जाओ। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 14 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। यीशु मसीह ने यह कहा, जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता है, जो आपका आदर और सम्मान नहीं करता है, जो आपके बातों को नहीं मानता है, जो आपके बातों को नहीं सुनता है, प्रभु यीशु ने कहा निकलते हुए, इसका मतलब वहाँ से निकल जाओ, उस कलीसिया से निकल जाओ, उस नगर से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आपको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आपको आदर और सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपके विरोध में हैं, आपका बुराई कर रहे हैं, आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, आपको नफरत कर रहे हैं, आपको लोग ठुकरा रहे हैं, आपके गिफ्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। वहाँ से निकलो, वहाँ से अलग हो जाओ। यीशु ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता है वहाँ से निकल जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरा यह है, इसलिए आपको लोग ठुकरा रहे हैं क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे यीशु ने कहा, अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यदि आज आपको लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आपके विरोध में है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर होली स्पिरिट है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए आज लोग, संसार आपको ग्रहण नहीं कर रहा है, आपको बुराई कर रहे हैं, आपके विरोध में है, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं, आपका चुगली कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर होली स्पिरिट है। और यहाँ पे यीशु ने कहा, संसार ग्रहण नहीं करता है, जिसके अंदर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, संसार उन्हें ग्रहण नहीं करता है, लोग उन्हें ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को संसार के लोग नहीं जानते हैं, वो पवित्र आत्मा को नहीं देखे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हिम्मत और ढाढ़स के साथ चलने की आवश्यकता है। बाइबल का वचन कहता है, तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आपके संग हो, आपके बीच में बना रहने वाला पवित्र आत्मा है। यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना उसके 1 अध्याय का 11 पद में, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, यीशु अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और यीशु जो राजाओं का राजा और उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हालेलुया, वो यीशु को हालेलुया उन्हें ग्रहण नहीं किए, यीशु को ग्रहण नहीं किए, वो अपने घर आया। आज आप जिस जगह में पाए जाते हैं, यदि आज आपको ग्रहण नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब आपके अंदर होली स्पिरिट है। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं किए, कई बार यीशु मसीह के ऊपर बुराई किए, यीशु मसीह के ऊपर झूठा आरोप लगाए, यीशु मसीह का आलोचना किए, यीशु मसीह को कई बार उन बदनामी में, उन कठिनाई में चलना पड़ा। कई बार यीशु को शैतान कहा, कई बार यीशु को पागल कहा, कई बार यीशु को दुष्ट आत्मा है कहा, कई बार यीशु को बदनाम किए, कई बार अपमान किए। वो तो एक बड़ाई का बेटा है, वो तो एक साधारण व्यक्ति है,
कई बार यीशु को क्या किए, गिराने का प्रयास किए, लेकिन यीशु मसीह कभी भी हार नहीं माना। हालेलुया, बल्कि और ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार करने लगा। मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया, चिंता मत कीजिएगा। यदि आज लोग आपको ठुकरा रहे हैं, इसलिए ठुकरा रहे हैं, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर यीशु है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा कारण यह है, आत्मिक उन्नति पाने के कारण। जब आप सभी आत्मिक उन्नति पाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके वरदान को देखकर लोग डहा कर दे। क्यों? क्योंकि वो वरदान उनके पास नहीं है। जैसे यूसुफ जो दर्शन देखने वाला और दर्शन का अर्थ बताने वाला व्यक्ति था, तो उसके भाई लोग यूसुफ से नफरत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके भाइयों के जीवन में वो गिफ्ट नहीं है, वो वरदान नहीं है। तो आज बहुत सारे लोग आपके वरदान, आपके काम और आपके गिफ्ट को देखकर नफरत करेंगे, आपका आत्मिक उन्नति को देखकर डहा करेंगे, नफरत करेंगे। यहाँ पे मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 6 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे स्तिफनुस के बारे में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफनुस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर, हालेलुया, वो लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम दिखा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो स्तिफनुस आत्मिक उन्नति कर रहा है, जब स्तिफनुस वचन में, विश्वास में, प्रभु की उपस्थिति में वो बढ़ रहा है, प्रार्थना में बढ़ रहा है, हालेलुया, उसके जीवन से चमत्कार हो रहा है, उसके जीवन से चिन्ह और अद्भुत काम हो रहे हैं। जब स्तिफनुस बढ़ रहा था, तब मेरे प्रियो, स्तिफनुस के ऊपर झूठा आरोप लगाए, स्तिफनुस को महासभा में ले गए और बहुत सारे लोग स्तिफनुस के विरोध में हो गए और जलन से भरकर दांत पीसने लगे। जब आप आगे बढ़ोगे, ऊंचाई में पहुंचोगे, हालेलुया, जब आप विश्वास में उठने लगोगे, वो वचन में आप ग्रोथ करोगे, प्रार्थना में आप आगे बढ़ोगे, तो बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए उठ खड़े होंगे। हालेलुया हालेलुया। हम जानते हैं, प्रभु का दास दानियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला, हालेलुया, प्रभु का बेटा था, उसको गिराने के लिए वो शैतान ने योजना बनाया, वो शैतान ने षड्यंत्र रचा कि किस प्रकार दानियल को उस सिंह की गुफा में डाला जाए। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, शैतान आपको नष्ट करने के लिए, आपको घात करने के लिए, आपको गिराने के लिए योजना बना रहा है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर आपको उठाने के लिए योजना बना रहा है। हालेलुया, आपको फलवंत करने के लिए योजना बना रहा है। ओ मेरे प्रिय, आपको आशीष देने के लिए, आपके जीवन में उन्नति को लाने के लिए वो परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो कल्पना में तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि के लिए नहीं है, बल्कि लाभ के लिए है, बल्कि कुशल के लिए है, बल्कि आशीष के लिए है, बल्कि उन्नति के लिए है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मत डरिएगा, हालेलुया, मत डर, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। ओ ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, जब यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, वो गड्ढे में भी परमेश्वर है। जब दानियल को सिंह की माद में डाल दिया गया, वो सिंह की माद में भी परमेश्वर है। बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार के बीच में भी प्रभु आपके साथ है।
ओ तराई के बीच में आप चल रहे हैं, कठिनाई के बीच में आप चल रहे हैं, अकेलेपन में आप चल रहे हैं, निराशा में आप चल रहे हैं, दुख में आप चल रहे हैं, यहोवा आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। स्तिफनुस के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, परमेश्वर उसके साथ है। स्तिफनुस को महासभा में खड़े किए, परमेश्वर स्तिफनुस के साथ है। बहुत सारे लोग उठ खड़े हो गए, लेकिन हालेलुया, ओ स्तिफनुस के साथ परमेश्वर यहोवा है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है, जब हम इस यूसुफ के बारे में सीखते हैं, यूसुफ को ख़त्म करने के लिए यूसुफ के भाई लोग उसको गड्ढे में फेंक दिए। मेरे प्रियो, नीति वचन 24 का 16 में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। लोग आपको गिराने का प्रयास करें, कोई बात नहीं। लोग आपके विरोध में उठ खड़े हुए, कोई बात नहीं। लोग आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए, चुगली करे, बदनाम करे, अपमान करे, जितना हो सके सब करे, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी के ऊपर बदनामी भी आए, धर्मी के ऊपर अपमान भी आए, धर्मी के ऊपर झूठा आरोप भी आए, तो भी परमेश्वर यहोवा उसे उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु के वचन में है, वो मसीह भाई और बहन वो विश्वास में है, वो उन लोग हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर यूसुफ को गड्ढे में निकालने का सामर्थ रखता है। इसलिए परमेश्वर दानियल को उस सिंह की माद से निकालने का सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी से निकालने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु आपको उठाकर खड़ा कर देगा, प्रभु आपको गवाही के लिए खड़ा कर देगा, प्रभु आपको सुसमाचार के लिए खड़ा कर देगा, प्रभु आपको स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए खड़ा कर देगा। चाहे जितने भी बुराई क्यों ना आए, चाहे जितने भी अपमान क्यों ना आए, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि उठाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो प्रभु फिर से आपको उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न करने का सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। शैतान लाख योजना बनाए आपको गिराने के लिए, शैतान लाख योजना बनाए आपको नष्ट करने के लिए। मत डरिए, हालेलुया, मत डरिए, चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि नीति वचन 3:26 में लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि आपके संग चलने वाला परमेश्वर है, आपको उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके दुख को आनंद में बदलने वाला, आपका हारे हुए जीवन को विजय में बदलने वाला वो प्रभु का वचन है। हालेलुया। आपको जय देने वाला बाइबल का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का उसके 50 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, मेरे दुख में, मेरे निराशा में मुझे शांति तेरे वचन के द्वारा हुआ, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? जीवन पाया है। हालेलुया। लोग आपको मारने के लिए योजना बना रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हालेलुया परमेश्वर का वचन आपको थाम लिया। आप सभी उसके वचन के द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। उसके वचन के द्वारा आप क्या पाए? आशा पाए। उसके वचन के द्वारा आप क्या पाए? विजय पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको निराशा में, दुख में, चिंता में रहने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है और प्रभु जानता है कि मैं अपने लोगों को, मैं अपने दास और दासी को, मैं अपने बेटा और बेटी को
किस समय में उठाकर खड़ा करूँगा। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का योजना मेरे प्रियो वो वायदा को पूरा करता है। जो प्रभु ने आपके लिए वायदा किया है, जो प्रभु ने आपके लिए हालेलुया, हालेलुया वो वचन दिया है, वो प्रभु अपने वचन को, अपने वायदा को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोगों ने आपको धोखा दिए या फिर छोड़ दिए, कोई बात नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु कभी भी आपको धोखा नहीं देगा और प्रभु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।